लीगी कायद नवाज शरीफ की लंदन से वतन वापसी की तैयारियां शुरू। पार्टी की सीनियर क़यादत से मुशावरत। वज़ीर क़ानून ने पाकिस्तान आमद पर कानूनी निकात से आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बड़े भाई से अहम मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, 9 मई के वाक़यात और आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से बातचीत। नवाज शरीफ की जल्द लंदन से दुबई रवानगी की का इम्कान। फैमिली के साथ सऊदी अरब भी जाएंगे, ज़राए का दावा। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी का हुक्मरान जमात नून लीग को धोखा न देने का वादा। पाकिस्तान को गोल्डन बास्केट करार देकर चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर दस्तखत की पेशकश। बरामदात $100 अरब तक ले जाने का ख्वाब दिखा दिया। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मनसूबा अहमियत का हामिल। एप्टमा इजलास के खिताब में ताजरों और सनतकारों को रोना धोना छोड़कर कारोबार करने, मुनाफा कमाने और मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए काम करने का मशवरा। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मुकदमात फौजी अदालतों में चलाने के खिलाफ केस की समाअत। ये कहना दुरुस्त नहीं कि सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं हो सकता। बगावत पर उकसाने वाले का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है। देखना होगा कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ने किस बुनियाद पर मुकदमात फौजी अदालत मुंतकिल किए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जराइम का तयन फौज ही ने करना है। तमाम चीजें नोट कर रहे हैं। आज खुद नोटिस लेंगे, ना जुडिशियल ऑर्डर जारी करेंगे। कोशिश होगी कि केस का नतीजा मंगल तक निकल आए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स समाअत पीर तक के लिए मुलतवी। 9 में वाकयात में मुलव्विस 102 अफराद फौज के हवाले किए गए। मुल्जिमान में कोई खातून शामिल नहीं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में डेटा जमा करवा दिया। जलाओ घिराव और हंगामों के इल्जाम में 81 खवातीन को हिरासत में लिया गया। 42 को जमानत पर रिहाई मिल गई। 39 जुडिशियल रिमांड पर जेलों में हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब ने तफसीलात बता दी। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ समाअत के लिए 9 रुकनी बेंच पर एतराज। जस्टिस काजी फैज ईसा का नोट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर अपलोड होते ही हटा दिया गया। किसी मुकदमे की समाअत से कभी इनकार नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मुअत्तली के बाद किसी अदालत में नहीं बैठा। 30 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट में एतराज़ात। गुज़श्ता रोज 2 जजेस को माइनस करके फौरी नया बेंच बना दिया गया। नामज़द चीफ जस्टिस ने सिविलियंस के केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में चलाने के केस की समाअत करने वाले अदालती बेंच को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। 2 सीनियर वकला दरख्वास्त दायर करने से कबल चेयरमैन PTI से मिले। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा, मर्जी के फैसलों की अखलाकी कुव्वत नहीं होती। वाज़ेह कर दिया कि कौम, पार्लियामेंट और बार काउंसिल्स फुल बेंच के फैसले को तस्लीम करेंगी। पेरिस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हममंसब से मुलाकात। दोनों ममालिक का 2 तरफ़ा ताल्लुकात और मुश्तरका मुफादात के हुसूल के लिए मिलजुल कर काम जारी रखने का पुख्ता अज़्म। ली की चियोंग ने पाक चीन दोस्ती हालात की तब्दीली से बेनियाज करार दे दी। यूरोपीय कमीशन के सरबराह से मुलाकात में GSP+ के ट्रैक पर होने का इजहार इत्मीनान। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात। वज़ीर आज़म और सरबराह इस्लामी तरक्याती बैंक की पेरिस में मुलाकात के दौरान दिलचस्प गुफ्तगू। आपने दिन खुशगवार बना दिया, आपको बेहतरीन मीठे आम भिजवाएंगे। शहबाज शरीफ की बातचीत, पाकिस्तानी आम के बगैर रह नहीं सकते, आप ये आम उगाते और भिजवाते रहें। डॉक्टर मोहम्मद अल जासिर के जवाब पर तमाम हाजरीन के कहकहे। नाब लाहौर और रावलपिंडी की 2 टीम्स की जमान पाक आमद। चेयरमैन PTI और अहलिया बुशरा बीबी की 26 जून को तलबी के नोटिस पहुंचा दिए गए। दोनों को तोशा खाना और अल-कादिर ट्रस्ट केस में पेशी की हिदायत। 190 मिलियन पाउंड केस में प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज की भी तलबी। अल-कादिर ट्रस्ट की जमीन का रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। पाकिस्तान में जो बाइडेन मुलाकात मोदी के साथ का एलानिया शर्मनाक करार दे दिया। भारतीय हुक्मरान दहशतगर्दी को परवान चढ़ा रहे हैं। गुजरात के कसाई के हाथ हजारों मुसलमानों के खून से रंगे हैं। अमरीका भारत में कत्लेआम को नजरअंदाज कर रहा है। खित्ते में दहशतगर्दी का बीज बोने में अमरीका का भी किरदार है। वो खित्ते में दहशतगर्दी का नासूर छोड़कर गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का शिकवा। यूनाइटेड स्टेट्स को और भारत के दरमियान एक जॉइंट स्टेटमेंट आया है। मैं समझता हूँ जनाब स्पीकर कि पाकिस्तान के लिए ज़रूरत है कि हम दुनिया की सियासत से थोड़ा सा दूर रहे और हम अपने ही ऊपर फोकस करें। बिलावल भुट्टो का इत्तेहादियों को आलमी सियासत की बजाय अंदरूनी मसाइल पर तवज्जो देने का मशवरा।
सैलाब जदगान से वादे पूरे होने पर वजीर आजम और वजीर खजाना की तारीफें। शहबाज शरीफ को नून लीग से ज्यादा पीपल्स पार्टी का वजीर आजम करार दे दिया। फौजी तनसीबात पर हमलों का दिफा करने से इजहार माजूरी। चेयरमैन पीटीआई पर जिद और अना की सियासत का इल्जाम लगा दिया। दौरे अमरीका में नरेंद्र मोदी को हजीमत का सामना। व्हाइट हाउस में अक़लियतों से नारवा सलूक, शिद्दत पसंदी, सहाफत दुश्मन इक़दामात पर सहाफियों के ताबड़तोड़ सवालात। भारतीय वजीर आजम जवाब देने के बजाय अमरीका के खुशामद और आएं बाएं शाएं करने लगे। बहरे ओकियानूस में टाइटन आबदोज धमाके से टुकड़े टुकड़े हो गई। हादसे का सबब था क्या? अमरीकी तहकीकाती इदारे खोज में लग गए। आबदोज की सैर तफरी के लिए तैयारी और कमजोर ढांचे पर सवालात उठने लगे। हादसे का शिकार होने वालों में पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद, बेटे सलमान दाऊद और आबदोज कंपनी ओशन गेट के सरबराह भी शामिल थे। दाऊद फैमिली का रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों को खिराजे तहसीन। तादाद अब तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक मालूम हुई है वो तकरीबन 350 है और इसमें जो 104 लोग सरवाइव हुए हैं उनमें से पाकिस्तानी की तादाद अभी तक जो है वो सिर्फ 12 है। वफाकी वज़ीर दाखिला की यूनान में हादसे का शिकार कश्ती में 350 पाकिस्तानियों के सवार होने की तस्दीक। 281 खानदानों ने राबता किया। 82 की मैयतें वसूल कर ली गईं। गुजरावाला के 100 से ज्यादा अफराद के लवाहिकीन ने अपने प्यारों की शनाख्त के लिए डीएनए सैंपल्स जमा करा दिए। वजीराबाद के 6 नौजवानों के जान बहक होने की तस्दीक। गायबाना नमाज जनाजा में आंखें नम। नौ मुंतखब मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने शहर की तरक्की के लिए 100 रोजा प्लान तैयार कर लिया। पानी की फराहमी, सीवरेज निजाम की बेहतरी और सेहत की सहूलियात तरजीह करार। डॉन न्यूज से खुसूसी बातचीत में मुखालफीन को अपनी बारी के इंतजार का मशवरा। जमात इस्लामी का मेयर कराची का इंतखाब तस्लीम करने से इनकार। इलेक्शन कमीशन पर नाकामी का इल्जाम। पीपल्स पार्टी की करप्ट सोच, कराची की गलियों में दफन करके दम लेंगे। सिराजुल हक इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरे में बरस पड़े। हाफिज नईमुर रहमान का जमान पाक जाना गलती, ना जाते तो पीटीआई वाले वोट देते। वजीर आला सिंध का मेयर कराची के इलेक्शन पर इल्जामात का जवाब। अक्टूबर में आम इंतखाबात की उम्मीद जाहिर कर दी। आइंदा हुकूमत बनाकर सिंध में तरक्की का सफर जारी रखेंगे। वजीर आला सिंध ने बलोच मुजाहिद फुटबॉल ग्राउंड एंड कम्युनिटी सेंटर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। सर्विसेज अस्पताल लाहौर के ऑपरेशन थिएटर में एयर कंडीशन बंद हो गए। डॉक्टर्स मरीज को गर्मी से बचाने के लिए फाइल से हवा देते रहे। इंतजामिया का गैस प्रेशर में कमी के बाइस एसी बंद होने का एतराम। मवेशी मंडियों में कुर्बानी के खूबसूरत जानवर मौजूद। व्यापारियों को अच्छे दाम देने वालों की तलाश। लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में एक से बढ़कर एक ऊंट फरोख्त के लिए मौजूद। पेशावर में पिछले साल की निस्बत दुम्बे और बकरों की कीमत में 20 से 25 हजार का इजाफा। कराची की मवाज गोट मवेशी मंडी पहुंचने वाले शहरियों की दुहानियां। देखा जाए तो जो हम गुंजाइश बना कर आए थे उस गुंजाइश में तो नहीं मिला। मंडी की हालत तो बहुत ख़राब चले। जैसे आप देख रहे हैं कि ना यहाँ पर इतने बच्चों के ना जानवर की हालत है ना, लाख से ऊपर बोल लेंगे। इस बार ना कुर्बानी करना मुश्किल लग रही है। जो जानवर पिछले साल हम लोगों को 1,10,20 में मिलते थे वो इस दफ़ा हम लोगों को वही जानवर 1,80,90 में। खुतबा हज उर्दू समेत 20 ज़ुबानों में तर्जुमे के साथ सुना जा सकेगा। मस्जिद निमरा से खुतबा हज सुनाने की तैयारी मुकम्मल। खुतबा को मोबाइल फोन्स, वेबसाइट पर भी सुना जा सकेगा। खेल में सियासत लाने पर पाकिस्तान का भारत पर इजहार बरहमी। एशिया कप के लिए पाकिस्तान ना आकर बुरा पैगाम दिया गया। वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने का फैसला सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात देख कर किया जाएगा। दफ्तर खारजा पाकिस्तान का 2 टोक मुवाक़िफ। आलमी क्रिकेट कप के शेड्यूल का ऐलान ना हो सका। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस 3 से 12 अगस्त तक भारत के शहर चेन्नई में होंगे। भारत, कोरिया, मलेशिया, जापान, चीन और पाकिस्तान की टीम्स इन एक्शन होंगी। पाकिस्तान और भारत 9 अगस्त को आमने सामने आएंगे।